है। Yes. So fourth question is pertaining to Doppler shift. When waves are received from a source moving towards the observer, there is an apparent decrease in wavelength. This is referred to as dash shift. अब दो ही आंसर पॉसिबल है, या तो ब्लू या तो रेड। बताओ मुझे, और मुझे एक्सप्लेन करो। जो भी आंसर देता है वो क्यों वो आंसर है वो बताने का, सिर्फ आंसर नहीं देने का। मुझे लॉजिक के साथ चाहिए आंसर। सर हाँ बोलो बोलो। सर वो जो स्पेक्ट्रम होता है वाइट लाइट का, ठीक है, तो वो विबग्योर होता है। ओके, तो उसमें जो वायलेट कलर होता है ना, उसमें उसकी सबसे कम होता है वो, जो उसका वेवलेंथ होता है वो। तो ओके अगर हम दूर जाते जाएंगे एक स्पेक्ट्रम से जो 7 कलर्स में जो डिवाइड हो रहा है, तो हमें पहले वायलेट दिखेगा, फिर वो चला जाएगा, उसके बाद VIB ऐसे सारे 7 कलर्स दिखते रहेंगे हमें, और सबसे एंड तक हमें रेड कलर दिखेगा। तो रेड की सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेवलेंथ होती है। तो फिर अगर ये सेम क्वेश्चन में अगर इंक्रीज हो रहा होता, तो फिर हम रेड शिफ्ट ले लेते। पर इसमें डिक्रीज है, क्योंकि सबसे कम वेवलेंथ वायलेट के लिए, तो वायलेट को हम वो वैसा ब्लू जैसा ही गिनते, तो फिर उसको ब्लू शिफ्ट, इसलिए। ओके ओके ओके। तूने जो मतलब आंसर दिया वो करेक्ट दिया ना, उसको थोड़ा रिक्वायर्ड है। थोड़ा सा मैं बता किस कलर का सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ किस कलर का। तो आंसर इज रेड कलर का एग्जैक्टली। एंड मिनिमम किस कलर का? मिनिमम ओके ओके। Yes, Vandit, you can try before I explain further. Chal, you try, otherwise I will explain. Vandit Parikh, you try. હેલો સર. બોલો બોલો બોલો. સર અહીંયા જે ઓબ્ઝર્વર છે એ સોર્સ ને ટોવર્ડ્સ આવે છે, તો ટોવર્ડ્સ આવે છે ને, તો એની ફ્રીક્વન્સી ત્યાં પોઝિટિવ આવશે અને વેવલેન્થ નેગેટિવ થઈ જશે. તો વેવલેન્થ નેગેટિવ થઈ જશે એટલે વેવલેન્થ ડિક્રીઝ થઈ જશે, તો એના કારણથી બ્લુ શિફ્ટ આવશે. ओके ओके, यस दिस इज करेक्ट। कि हमको खाली यही देखने का है कि वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। सो अगर इंक्रीज हो रहा है ना तो इट इज गोइंग टुवर्ड्स रेड, अगर डिक्रीज हो रहा है ना तो इट इज गोइंग टुवर्ड्स वायलेट। बट वायलेट ऑप्शन में नहीं तो इंडिगो, इंडिगो भी ऑप्शन में नहीं तो ब्लू। आपको सिर्फ इतनी बात देखनी है, वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है कि वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है। अब इसके जैसा ही मैं दूसरा क्वेश्चन आपको दूं। इसके जैसा ही दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दूं अगर, यस, जिसमें हम वेवलेंथ की जगह पे वर्ड फ्रीक्वेंसी कर दे, तो वेवलेंथ की जगह पे वर्ड फ्रीक्वेंसी कर दे तो आंसर क्या होगा? मींस ये पूरा क्वेश्चन सेम रहेगा बट वेवलेंथ का फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। व्हेन वेव्स आर रिसीव्ड फ्रॉम अ सोर्स, मूविंग टुवर्ड्स नहीं रहेगा, मूविंग अवे आएगा। व्हेन वेव्स आर रिसीव्ड फ्रॉम अ सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, देयर इज एन अपरेंट इंक्रीज इन द वेवलेंथ, दिस इज रिफर्ड एज डैश शिफ्ट। डिक्रीज इन वेवलेंथ का डिक्रीज इन वेवलेंथ का इंक्रीज इन वेवलेंथ कर दिया, और अगर डिक्रीज इन वेवलेंथ का इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी भी कर सकते हैं। See, pay attention. Decrease in wavelength means increase in frequency, and increase in wavelength means decrease in frequency. उल्टा लॉजिक। So क्वेश्चन दोनों तरह से आएगा। सर मैंने स्क्रीन पे कुछ नहीं रखा है, मीन्स खाली व्हाइट ये आपका जो क्वेश्चन असाइनमेंट है वही दिखेगा स्क्रीन पे। आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग ऑन स्क्रीन। अभी फोन कॉल आया था मेरे फोन पर, इसलिए वो वेवलेंथ में डिस्टर्बेंस आया था आपको।
मुझे बताओ, आप ओरली जवाब दो। मैं दो तरह से क्वेश्चन पूछूंगा, सोर्स गोइंग अवे, सोर्स कमिंग टुवर्ड्स, उस तरह से भी क्वेश्चन पूछूंगा। एंड देन वेवलेंथ इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, वेवलेंथ डिक्रीज, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। तो 6 तरह से क्वेश्चन आएगा, आपको मुझे सही जवाब देना है। ब्लू शिफ्ट है कि रेड शिफ्ट है? चलो मेरा पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन जिसमें ऐसा है कि सोर्स इज गोइंग अवे, सोर्स इज गोइंग अवे, यस 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 यस, करेक्ट आंसर इज रेड शिफ्ट। तो इसका लॉजिक इतना सिंपल है, व्हेन सोर्स इज गोइंग अवे, व्हेन सोर्स इज गोइंग अवे, आपको ऐसे सोचना है कि वेवलेंथ बढ़ेगा। सोर्स इज गोइंग अवे यानी बीच में जो दूरी है ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच की, वो इंक्रीज होगी। सो वेवलेंथ विल इंक्रीज, वेवलेंथ विल इंक्रीज, सो रेड शिफ्ट। उजैर भाई, आप जो बोलते हो ना सबसे एंड में रेड होता है, बट उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है इसलिए रेड शिफ्ट। तो ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में कोई एक कलर बाद में एक कलर, ऐसा नहीं। वेवलेंथ बढ़ रहा है मींस इट इज गोइंग टुवर्ड्स रेड डायरेक्शन, सो रेड शिफ्ट। लॉजिक क्लियर? वेवलेंथ बढ़ा यानी रेड शिफ्ट, एंड वेवलेंथ कम हुआ यानी ब्लू या वायलेट शिफ्ट। चलो नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अगर वेवलेंथ इंक्रीज हुआ तो डिस्टेंस बढ़ा तो रेड शिफ्ट, वेवलेंथ बढ़ा तो एक्चुअली सेम ही तो है, डिस्टेंस बढ़ता है तभी तो वेवलेंथ बढ़ता है। तो ये क्वेश्चन सेम ही हुआ, रेड शिफ्ट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो यस, करेक्ट आंसर। फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो वायलेट शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट आएगा, यस वेरी गुड वेरी गुड। अगर वायलेट ऑप्शन में है तो वायलेट शिफ्ट, वायलेट ऑप्शन में नहीं है तो ब्लू। नॉर्मली इंडिगो ऑप्शन में नहीं होता है क्योंकि इंडिगो का पोर्शन बहुत कम होता है। वायलेट ऑप्शन में तो वायलेट ही लिखने का, वायलेट ऑप्शन में नहीं है तो ब्लू शिफ्ट आएगा। क्लियर? अब उसके 3 उल्टे क्वेश्चंस। अगर डिस्टेंस कम हो गया तो डिस्टेंस कम हो गया तो ब्लू शिफ्ट, यस वेरी गुड। बताओ बताओ, चलो वेरी गुड। देन फ्रीक्वेंसी कम हो गया तो यस, अंडरस्टूड। आर यू क्लियर विथ इट नाउ? चलो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इसमें काफी टाइम हो गया, अच्छी तरह से समझ में आ गया ऐसा भी लगता है। यस, नेक्स्ट। यस प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन।
बताओ मुझे फिफ्थ का आंसर। यस प्लीज। व्हाट इज द आंसर? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फेज डिफरेंस के टर्म्स में पूछा, तो कैसे याद करोगे? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पूछा है। यस। चलो बताओ मुझे आंसर। इवन पाई होगा तो, इवन पाई होगा तो यस, इवन पाई होगा तो यस, रिप्लाई इन चैट। इवन पाई का अगर फेज डिफरेंस है, इवन पाई का फेज डिफरेंस तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वेरी गुड, वेरी गुड। सो जीरो एंड इवन पाई का मल्टीपल, जीरो एंड इवन पाई मीन्स 2n पाई, 0 2 4 6 यानी इवन पाई, इवन मल्टीपल ऑफ n, इवन मल्टीपल ऑफ n पाई। एन पाई का स्पेलिंग पी आई नहीं होता, वो पी आई पाई तो खाने वाला पाई होता है, ये तो सिंबल पाई होता है। सो करेक्ट आंसर इज, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है इट विल बी इवन पाई मल्टीपल। यस, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अगर 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 फेज डिफरेंस के टर्म्स में ऑड पाई है तो, फेज डिफरेंस के टर्म्स में ऑड पाई है तो डिस्ट्रक्टिव। वेरी गुड। ओके ओके, चलो नेक्स्ट। पाथ डिफरेंस के टर्म्स में, पाथ डिफरेंस के टर्म्स में पाथ डिफरेंस के टर्म्स में अगर इंटीजर मल्टीपल है, पाथ डिफरेंस के टर्म्स में अगर इंटीजर मल्टीपल है तो बताओ। पाथ डिफरेंस के टर्म्स में अगर इंटीजर मल्टीपल है तो क्या आएगा? यस, पाथ डिफरेंस के टर्म्स में अगर इंटीजर मल्टीपल है तो क्या आएगा? कंस्ट्रक्टिव के डिस्ट्रक्टिव? यस प्लीज। पाथ डिफरेंस में अगर इंटीजर मल्टीपल है तो कंस्ट्रक्टिव आएगा। यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और अगर मल्टीपल है जिसमें 0.5 आता है, जस्ट अ मिनट, यस बोलो। यस प्लीज, बताओ मुझे। अगर 0.5 वाला नंबर आता है लैम्बडा के साथ, 0.5 वाला नंबर आता है लैम्बडा के साथ, इंटीजर लैम्बडा आ गया तो कंस्ट्रक्टिव, 0.5 लैम्बडा आ गया तो
डिस्ट्रक्टिव, ओके। अगर 2 लैम्बडा है तो 2 लैम्बडा है तो यस इट इज कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि अल्टीमेटली तो इंटीजर लैम्बडा है बार। सो आपको ये देखना है कि पाथ डिफरेंस के टर्म्स में जब होगा, पाथ डिफरेंस के टर्म्स में जब आपको सोचना है तो वो लैम्बडा के मल्टीपल में दिखेंगे, और फेज डिफरेंस के टर्म्स में जब देखना है वो पाई के मल्टीपल में आएगा। फेज डिफरेंस पाई के मल्टीपल में, पाथ डिफरेंस लैम्बडा के मल्टीपल। पाई के मल्टीपल में ये देखना है कि इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, और लैम्बडा के टर्म्स में ये देखना है कि इंटीजर है कि फ्रैक्शन है, यानी 1/2 वाला फ्रैक्शन है, बराबर। क्लियर? चलो यस, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, I need volunteer to read this question and then solve it. Somebody has already given answer in advance. Question अधूरा लगता है मेरे को। बराबर है? क्वेश्चन बराबर है क्या? यस, 100 पाई है, 100 पाई का फेज डिफरेंस, तो लैम्बडा में कितना? 100 पाई का फेज डिफरेंस, तो लैम्बडा में कितना? यस 50 लैम्बडा, परफेक्ट। एंड 50 लैम्बडा है, तो अब मुझे बताओ कंस्ट्रक्टिव की डिस्ट्रक्टिव? कंस्ट्रक्टिव की डिस्ट्रक्टिव? कंस्ट्रक्टिव, वेरी गुड, चलो बहुत अच्छी बात। यस ये 6 क्वेश्चन सिंपल थे, किसी से रीड नहीं करवाया, डिस्कशन में आंसर मिल गया इजीली। बट अब जो आगे क्वेश्चन है, वी नीड टू हैव वॉलंटियर टू रीड द क्वेश्चन एंड देन सॉल्व इट। यस प्लीज, वन वॉलंटियर रीड दिस क्वेश्चन। लाइट IN4I4 मैक्सिमम डैश, कौन बताएगा? वन, यस Yes, sir. Sir, we know that intensity is directly proportional to amplitude. So here we can take I1 is equal to I and I2 is equal to 4I. So supposing I is equal to A square, so I1 is equal to A square and I2 is equal to 4A square. So amplitude of first will become A and amplitude of second will become 2A. So maximum amplitude will be A plus 2A, which is 3A. So maximum intensity will be 3A square, that is 9A square. And substituting again, A square equals to I. So I max is equal to 9I. And similarly for minimum, A minimum is equal to 2A minus A. So it will be A. So minimum intensity will be A square, and that is I. परफेक्ट, वेरी गुड। सो करेक्ट आंसर विल बी 9:1 और 1:9। अब वो डिपेंड करेगा कि आपको पूछा है किस सीक्वेंस में। हैव दे आस्क्ड फॉर मिनिमम टू मैक्सिमम और मैक्सिमम टू मिनिमम, ये देखने का। यहाँ पे क्या पूछा है? मैक्सिमम एंड मिनिमम पूछा है। सो करेक्ट आंसर विल बी 9I and I, 9I and I। चलो अभी मैं इसके जैसा दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। अंश ने समझाया, सबको समझ में आए तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं समझ में आए तो मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि इसको क्या पता चला है। यस, इट इज नॉट समथिंग दैट यू ऑलरेडी सॉल्व्ड। क्वेश्चन इसके जैसा ही है, बट क्वेश्चन के नंबर अलग है। यस, ये 7th क्वेश्चन एक्स्ट्रा में जो दे रहा हूँ उसमें ऐसा है, लाइट वेव्स ऑफ इंटेंसिटी, लाइट वेव्स ऑफ इंटेंसिटी 16I and 9I, 16I and 9I, 16I and 9I सुपरपोज। बाकी का क्वेश्चन सेम। 4 का 16 कर दिया, नहीं I का 16I कर दिया एंड 4I का 9I कर दिया। करो सॉल्व।
कौन मुझे बताएगा आंसर 69 and 99 के लिए? No volunteer so far. Give the answer. अंश has given correct answer. हर्षिल का आंसर होंगे, देवांशी का आंसर होंगे. देवांशी की शायद एंट्री में मिस्टेक हो गई है. स्वाति का आंसर करेक्ट है. कृषा का रॉन्ग है. खुशी का भी रॉन्ग है. आयुषी का भी रॉन्ग है. 2 answers correct so far. Ansh and Swati. Now Sahil. Priya, it's wrong. उतारती की प्रिया. आस्था सोलंकी बेटा ऑप्शंस में से तो है ही नहीं कोई. अब ऑप्शन में से कैसे सिलेक्ट कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आया. दीप पटेल रॉन्ग है. कृषा शाह रॉन्ग है. आनंद मंगला भी रॉन्ग है. रुद्र भी रॉन्ग है. बोलो बोलो. अब तक 3 करेक्ट आंसर हुए. फर्स्ट करेक्ट आंसर अंश, देन स्वाति, और उससे पहले भी एक था करेक्ट आंसर. नहीं, उसके बाद साहिल. अंश, स्वाति एंड साहिल. Nandini is close but doing some mistake. कृषा का भी आंसर करेक्ट है. Yes, Krisha, your answer is correct. Ayushi now got correct answer. Archie also got correct answer. उजेर भाई अभी भी गलती कर रहे हो. रुद्र शाह का करेक्ट है. अभी जिनका करेक्ट आंसर आ गया उनमें से मुझे कोई वॉलंटियर चाहिए जो समझाएगा, अदरवाइज मैं समझाऊंगा. One volunteer from the group which got correct answer to explain the sequence orally. लिख के बताओगे तो भी चलेगा, बट ओरली बताओ तो भी चलेगा. हर्षिल देसाई now got correct answer. Yes, हर्षिल. चलो बताओ मुझे. मैंने 69 और 99 दिया. Shall I explain you the oral method? Yes, अंश तो बताएगा. Yes, but I want another volunteer. हर बार अंश क्यों पार्ट लेता है? बाकी लोग क्यों एंथुसियाज्म नहीं दिखाते? अदरवाइज मैं अंश को चांस दूंगा. I want participation from your side. अभी तक तो 10 लोगों के आंसर सही हो गए. पहला अंश का था, बट बाकी कितने सारे लोगों का आंसर राइट है. Yes, please. कौन से वॉलंटियर? साहिल शेयर. यस साहिल, ट्राई कर. तू ट्राई कर, अदरवाइज मैं फिर अंश को बोलूंगा या फिर लास्ट में मैं बता दूंगा. यस साहिल. यस सर. સર પહેલા તો I1 69 લેવાનું અને I2 99 લેવાનું, અને પછી સર I1 upon I2 A1 square upon A2 square થશે, તો it will be 69 upon 99. So Correct. A1 upon A2 આપણને મળશે 4 upon 3. Perfect. And A1 sir, upon એના A2 is 4 upon 3. Correct. એના પછી સર A1 plus A2 upon A1 minus A2 લેવાનું, that will give us 7 upon 1. That is A max upon A minimum. Correct. So component of dividend करोगे तो भी चलेगा. A1 plus A2 upon A1 minus A2. So it will be 4 plus 3 upon 4 minus 3. So that will be 7 upon 1. Yes. So Amex upon Amin will be 7 upon 1. Amex upon Amin is 7 upon 1. So sir, उसका intensity and square થઈ જશે. So it will be 49 upon 1. That is I max is 49 and I minimum is 1. perfect. So it will be 49 upon 1. So Imax upon Imin is 49 upon 1.
अब जितने लोगों का यहाँ पे आंसर पहले नहीं आया था, अब आ गया क्या? समझ में आया? जिनकी भी गलती हुई थी, अब समझ में आ गया? कंफर्म करो प्लीज। बताओ। जितने लोगों का पहले आंसर रॉन्ग था या नहीं आया था आंसर, तो क्या वो अब आ गया? बताओ मुझे, वॉइस से रिप्लाई दे दो। यस प्लीज। नोबडी, नो वॉइस रिप्लाई। मिस्टेक जो थी समझ में आ गई? चलो एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन ध्यान से सुनो। इट इज intensity of two superposing waves are 25i and 5i. 25i and 5i. Then ratio of maximum to minimum amplitude is सुपरपोजिंग वेव्स का इंटेंसिटी है 25i and I, and the question is ratio of maximum and minimum amplitude is. चलो करो सॉल्व। बोलो बोलो। यस, चैट में आंसर आने लगे हैं। ઉતાવળ કરે છે લોકોના રોંગ આન્સર જાય છે। हर्षिल उतावड़ करी रॉन्ग गयो, स्वाति पांडा थोड़ा जल्दबाजी कर दिया, रॉन्ग हो गया, हेलिशा का भी रॉन्ग हो गया। मैक्सिमम एंड मिनिमम मैंने एम्पलीट्यूड पूछा तो 3 आंसर्स करेक्ट आ गए, कृषा, वत्सला। चलो मैं क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। So my question is the ratio of superposing amplitudes are 25i and I respectively. The ratio of superposing amplitudes are 25 and I respectively. Then the ratio of maximum and minimum amplitude is dash. हेलिशा ते एक स्टेप વધારે કર્યો, हेलिशा ने जो आंसर दिया उसमें एक स्टेप ज्यादा हो गया। रुद्र शाह उसको सिंप्लीफाई करो, देवांशी पटेल उसको सिंप्लीफाई करो, साहिल खेर, साक्षी सोलंकी, તમે લોકો શું મિસ્ટેક કરો છો? રૂટ 5 કેવી રીતે લાવો છો મને ખબર જ નથી પડતી બેટા।
25:1 है एम्पलीट्यूड का, अरे इंटेंसिटी का। मैंने डेटा में इंटेंसिटी दिया है, आंसर में एम्पलीट्यूड पूछा है। क्वेश्चन को ठीक से समझो। यस हुसैन भाई, यू आर करेक्ट नाउ। पुष्टि इज ऑल्सो करेक्ट, प्रिया का भी करेक्ट हो गया, हर्षिल का करेक्ट हो गया। ओके स्वाति, आई अंडरस्टूड योर कंफ्यूजन। यस यस यस, हाँ शायद मेरी बोलने में जो मैंने बताया आपको, शायद किसी ने ऐसा समझा हो, इट्स पॉसिबल। ठीक है चलो। अब ये क्वेश्चन देवांशी का भी करेक्ट हो गया, स्वाति का भी करेक्ट हो गया। अब मुझे आंसर ये एक्सप्लेन करके कौन बताएगा? देवम अभी एंटर हुआ है। देवम भाई वेलकम। भूल गया था। प्लीज बोलो बोलो। नहीं साहिल, हजी भी तारी भूल થાય છે। अभी कौन मेरे को एक्सप्लेन करेगा? देखो, एक बार अंश ने आंसर दिया, फिर एक बार साहिल ने आंसर दिया। आई वांट थर्ड वॉलंटियर। 25 एंड आई का क्वेश्चन है, और मुझे 25 और आई का क्वेश्चन है। 25 आई एंड आई। यस स्वाति, ट्राई करो। Yes, sir. So here 25I is to I is the ratio. Therefore, the amplitudes ratio will be phi is to 1. So because we are superposing it, the I max will be phi plus 1 and divided by phi minus 1, A max upon A min, which is 6/4. And when we reduce it, it will be 3/2. परफेक्ट। सो ए मैक्स अपॉन ए मीन का आंसर पूछा था, सो इज 3/2। एब्सोल्युटली परफेक्ट। पहले आएगा 6/4 और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/2 आएगा, विच इज एब्सोल्युटली परफेक्ट आंसर। चलो अभी मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इसी सीक्वेंस में उल्टा क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर आप कर सको तो अच्छा है, नहीं कर सको तो कोई बात नहीं। अगर आई मैक्स अपॉन आई मीन, अगर आई मैक्स अपॉन आई मीन 9/1 हो, आई मैक्स अपॉन आई मीन 9/1 हो, तो I1/I2 क्या होगा? ये उल्टा जाना है, नहीं चलता है। अंश सांभळो भूल था, इट्स ओके। मैं લખીને ક્વેશ્ચન આપ્યો તો આવી કોઈની મિસ્ટેક જ ના થાય। एक्चुअली પેલી પેન આજે બી નથી ચાલતી, આજ સાંજે મને મળશે। so I'll be able to write and explain from next session onwards, इसलिए आज मैं ओरली ले रहा हूँ। sorry for that goof up, extremely sorry for that। yes please। बताओ बताओ, मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया, mx upon I mean is 9/1, mx upon I mean is 9/1, then I1/I2 is, उल्टा जाना पड़ेगा, सीधा नहीं उल्टा। यस प्लीज। ओके, एक आंसर स्वाति का आया है, फिर देवांशी, कृषा, वेदांशी, अनंत मंगलानी, ये सबका सेम आंसर है। प्रियम का भी सेम आंसर है, 4:1। ओके लेट्स वेट। अभी उजैर भाई बोल रहे 2:1 है। वत्सला का कुछ अलग आंसर आया है, आस्था का 4:1, साहिल का 4:1। तो अगर हम डेमोक्रेसी में जाए मेजोरिटी से, तो मेजोरिटी इज 4:1। यस यस प्लीज। यस हर्षिल, यू आर राइट। तो आ कौन एक्सप्लेन कर से? उल्टा जाने का क्वेश्चन है। न्यू वॉलंटियर, 3 वॉलंटियर हो गए, अंश, साहिल, स्वाति। नाउ नेक्स्ट वॉलंटियर। यस प्लीज। चलो 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 बताओ मुझे।
Yes, please. साहिल तू एक्सप्लेन कर दे. યસ સર. સર આઈ મેક્સ અપોન આઈ મિનિમમ આપ્યું છે તો સર એનું પહેલા તો આપણે સ્ક્વેર રૂટ લઈશું તો આપણને એમ્પ્લિટ્યુડ મેક્સ ને એમ્પ્લિટ્યુડ મિનિમમ મળશે. ધેટ ઇઝ Okay. 3/1. પછી સર a1 plus a2 upon a1 minus a2. So that means સર એવો એક જ પોસિબિલિટી છે જ્યારે એક 1 plus 2 અને 2 minus 1. Okay. So એનાથી આપણને મળશે કે એ 3/1 છે. हाँ मतलब सॉल्व करिए तो 3/1 મળે. Okay, fine. हाँ. Got it. Then sir a1 upon a2. एक मिनट साहिल आपने हाँ, फाइंड કર્યું ने 3/1 अगर ax upon a min है हाँ सर. तो ax upon a min अगर 3/1 है तो a1 upon a2 2/1 होगा. एक ही રીતે મળ્યું. है सर. એક રીતે મળ્યું. 2:1 નો રેશિયો કેવી રીતે મળે? 1:2 નો મળશે સર રેશિયો. हाँ 1:2 और 2:1 बोथ आर वैलिड. એવું ના હોય કે એકલું 1:2 આ 2:1 भी चलेगा 1:2 भी चलेगा. સર એકચ્યુઅલી 1/2 મળશે તો જ સર a1 plus a2 3 થશે. પણ સર એવું નહીં ટેન ટ્રાયલ 2/1 મેથડ. 2/1 હોય તો भी થાય ને. હા સર એવી. समझो ने. हाँ सर. 1:2 is correct answer so 2:1 is also correct answer only. એટલે એને Yes. wrong ના કહેવાય. क्लियर? यस सर. यस सर. बाकी के स्टूडेंट्स भी जिनको नहीं समझ में आया था एना માટે भी છે ને कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लेवाय. सी आपके पास 3/1 है ना. आपके पास mx upon a min 3/1 है. 3 + 1 upon 3 - 1 क्या हुआ देखो. 3 + 1 यानी 4. 3 - 1 यानी 2 यानी हो गया 4/2. 4/2 यानी गया 2/1. आई बात समझ में सबको? सो अल्टीमेटली इसमें कॉम्पोनेंट और डिविडेंड यूज करना होता है. एडिशन अपॉन सब्ट्रैक्शन. आपको a1 a2 से ax amin पे जाना है या ax amin से वापस a1 a2 पे आना है. लॉजिक तो सेम ही है. I have devoted lot of time for this type of questions. I hope अब आप आगे से इस टाइप के क्वेश्चन हो तो ओरली सॉल्व कर पाओ. Should I give you one more question? बोलो. तो एक क्वेश्चन ज्यादा दे देता हूँ अभी इसका. When you reply, please reply on that device on which chat is on which video is off. वीडियो ऑन है मेरा नाम पूरा लिखा हुआ है जहाँ पे वीडियो ऑन है वहां पे मैंने शॉर्ट नेम लिखा है. वहां पे मत रिप्लाई करो. रिप्लाई ऑन द डिवाइस वेयर वीडियो इज ऑफ. एक क्वेश्चन हो जाए और एक्स्ट्रा. हाँ મને ગમ્યું છે સાહેલ. તે છે ને મને લાગ્યું ટ્રાયલ એરર મેથડ થી તુક્કાથી સેટ કર્યું છે. 2 + 1 ને 2 - 1 નતું કર્યું. ગુડ ગુડ ગુડ. બટ ધેટ ઇઝ ઓલ્સો ગુડ. તમને લોજિક ના ખબર હોય ટ્રાયલ એરર મેથડ થી બી આન્સર લાવો ને ધેટ્સ गुड हैबिट. चलो अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ. ax upon a min. ध्यान से सुनने का. ax upon a min is 3/2. Then I1 upon I2 is there. Mx upon a min is 3/2. Then I1 upon I2 is. अरे आनो क्वेश्चन में पहला ऊंधो करावडायो था सीधो करावडायो છે. या फिर ऐसा सोचो वो सीधा था तो ये उल्टा है. हाँ उतावड़ नहीं करवानी. देखो प्रिया उतावड़ कर दी. रुद्रा भी उतावड़ कर दी. So Devanshi, Vedanshi correct. Now Priya is correct. So Mx upon a min is 3/2. Then I1 upon I2 is क्या होगा? Correct answer will be 25/1. जो हज्जी भी लोग को रॉन्ग करे. तनिषा का रॉन्ग है. नहीं अच्छा लगा मुझे. आस्था का भी रॉन्ग है. वत्सला इज डन मिस्टेक. ऐसा कैसे चलेगा? पुष्टिका भी नहीं. पुष्टिका राइट है. So Devanshi Patel, Vedanshi, Priya, पुष्टि and now Sahil. कितने लोगों का राइट है? ये कौन समझाएगा?
ये कौन समझाएगा? ए मैक्स अपॉन ए मिन. Yes, please. Yes, Harshil, will you explain? I want volunteer to explain. આપણો એવર રેડી વોલंटियर तो है જ છે. हम जब छोटे थे तो we had a brand of a battery that was ever ready. જો તમારા ક્લાસમાં આન્સર આપવા માટે first ever ready person is Ansh. Next is Sahil. Now this time Archie has volunteered. Yes, Archie, you try. Yes, sir. Sir, Amex upon Amin is 3 by 2 given. So A1 plus A2 upon A1 minus A2 will be 5 upon 1. So we know that intensity is directly proportional to amplitude square. So I1 upon I2 is equal to 25 upon 1. બેટા તારી બોલવામાં વચ્ચે એક સ્ટેપમાં ભૂલ થઈ ગઈ, બાકી તે સોલ્વ બધું બરાબર કર્યું છે. See, Amex upon Amin is 3 by 2. Amex upon Amin is 3 by 2. So A1 plus A2 upon A1 minus A2 is 3 by 2. So A1 upon A2 will be 5 by 1. A1 by A2 is 5 by 1. And so I1 by I2 will be 25 by 1. Your solution is correct. અને બોલતી વખતે તારી થોડી ભૂલ થઈ ગઈ એવું મને લાગ્યું. Yes, please. So correct answer is 25 upon 1. I think आज के लिए इतना enough practice हो गया इस कैटेगरी के लिए. Now next. 8th question. One volunteer to read and then give answer. चलो कौन है वो volunteer? रुद्र शाह. Yes, रुद्र. The next previous question માટે volunteer કરું પણ હું તને આ પૂછું છું. 8th question. रुद्र बताओ. Yes, Rudra. It's very easy question, bhai. Yes, sir. Read 8th question, give the answer and tell me how you have deducted that. Path difference between two waves superposing at one point is 13 lambda. So interference at that point will be dash and dash of the order. हाँ तो क्या आएगा आंसर बताओ और वो क्यों आएगा? Constructive and 13th. Very good, very good. Constructive and 13th. अब क्या constructive and 13th कोई बताएगा? तू ही बता दे. Yes, Rudra. R2 minus R1 આપણને 13 લેમ્બડા આપ્યું છે અહીંયા ગાડી. Correct. એટલે n is equals to 13 થઈ જશે અને R2 minus R1 એટલે constructive interference. So very good. It is integer multiple of lambda. Integer multiple of lambda means constructive interference. And जो integer है वही उसका order होगा. So 13 lambda is given. So lambda का multiple 13. So it is constructive and it will be 13th order. अब इसी क्वेश्चन में अगर 13 लैम्बडा की जगह पे 12.5 लैम्बडा होता तो 13 लैम्बडा की जगह 12.5 लैम्बडा तो डिस्ट्रक्टिव. बट विच ऑर्डर? 12.5 अब 12.5 तो डिस्ट्रक्टिव ऑफ विच ऑर्डर? 12 के 13. सी ऑर्डर में कभी 0.5 नहीं आएगा, मल्टीपल में 0.5 आएगा बट ऑर्डर में कभी 0.5 नहीं आएगा. n is going to be integer, so it will be destructive of 12th order or destructive of 13th order. But majority people have given the correct answer. It will be destructive of 12th order. Destructive of 12th order. And ये सही भी लग रहा है.
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ही, ये 8th क्वेश्चन में ही अगर ऐसा है कि पाथ डिफरेंस बिटवीन टू सुपरपोजिंग वेव्स एट अ पॉइंट इज 12.2 लैम्बडा, 12.2 लैम्बडा, 12.2 लैम्बडा, तो कंस्ट्रक्टिव के डिस्ट्रक्टिव बताओ। अरे माय डियर स्टूडेंट्स, 12.2 आवे ने तो खबर ना पड़े ओनली कंस्ट्रक्टिव के ओनली डिस्ट्रक्टिव में ना आवे, इट विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, એટલે નોન ના આવે, એકલું કન્સ્ટ્રક્ટિવ એકલું ડિસ્ટ્રક્ટિવ એવું ના કહેવાય। अगर इंटीजर है तो कंस्ट्रक्टिव, अगर 0.5 वाला नंबर है पीछे 0.5 वाला नंबर तो डिस्ट्रक्टिव, और उसके अलावा और कोई भी नंबर है तो इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, सो हम कोई एक कैटेगरी में उसको नहीं रख सकते। इज दैट क्लियर? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दैट? सो आई लाइक व्हेन यू गिव क्रिएटिव आंसर्स, મને બી ગમે નવું નવું શીખવા મળે। તમે લોજિક યુઝ કરીને આન્સર બનાવી દો ને પોતાની જાતે, તો મને બહુ ગમે, रियली गुड, एंजॉयबल, गुड। चलो नेक्स्ट 9th क्वेश्चन का वॉलंटियर। नहीं ये थोड़ा लेंथी है, 9th बाद में करेंगे, ये मैं समझाऊंगा आपको। 9th अभी के लिए स्किप करते हैं। 10th हो जाएगा। ये 10th कौन करेगा? 9th बाद में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में, यानी कल आएगा तो कल मैं करवा दूंगा। वो मुझे अच्छी तरह से समझाना है आपको। 9th I need to write and I need my pen to write, so yes, 10th now। tenth volunteer for 10th। Tenth question. In Young's double slit experiment, phase difference between two light waves reaching third bright fringe and central fringe when lambda is 5000 angstrom is, third bright है, third bright, and पूछा phase difference है, third bright है and पूछा phase difference है। Yes, somebody will explain। बोलो, who will explain this volunteer? 10th question। थर्ड ब्राइट है तो फेज डिफरન્સ क्या होगा? यस, કેટલાક લોકોએ હાથ રેઝ કર્યો છે। અર્ચી है ને સાહિલ है, એટલે આપણા રેગ્યુલર મેમ્બર પેનલ જ બધી આવી, જો અંશ है। यस अर्ची, यू एक्सप्लेन, चलो नो इश्यू। Yes, હવે sir. आई विल रिपीटेटिव चांस नाउ, જે લોકો વોલન્ટિયર કરે છે। यस Yes, sir. In question, it is given that it is third bright fringe, so n equal to 3. So we know that the formula k into r2 minus r1 is equal to 2 n pi. So we put the value of n in that, so it will be 6 pi. परफेक्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट। सो इट विल बी n is 3, so 2n pi तो 6 pi। आज आपको थोड़ा जल्दी में जाने दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? यस, 5:50 हुआ है, मैं 10-15 मिनट्स 20 मिनट जल्दी क्लास खत्म कर दे तो कोई इश्यू नहीं है ना आपको? यस एब्सोल्युटली यस। साहिल अब तू समझा अच्छी तरह से। इस क्वेश्चन में 5000 एंगस्ट्रॉम दिया है, दैट इज जस्ट टू कंफ्यूज यू, उसका कोई यूज ही नहीं है। वो रिडंडेंट डेटा बोलते हैं ऐसे डेटा को, the data that is not used in the question solution but it is given just to confuse the students, that is called redundant data, જેની જરૂર નથી પણ ખાલી टाइम पास કરવા માટે આપે, તમને कंफ्यूज કરવા માટે આપે। चलो अभी इसी क्वेश्चन में मैं एक चेंज करके पूछता हूँ आपको। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, path difference between light reaching third bright fringe from central bright fringe when lambda is 5000 angstrom is dash meter। पाथ डिफरेंस पूछा एंड मीटर में पूछा, पाथ डिफरेंस पूछा मीटर में पूछा, बताओ मुझे। 10th क्वेश्चन में पाथ डिफरेंस पूछा, मीटर में पूछा। गिव आंसर इन मीटर। एलिशा गिव आंसर इन मीटर।
Yes, Swati, you are correct. Swati is correct. Devanshi the mistake કરી ઉતાવળમાં. Vatsala is correct. नहीं, मेरे को लगता है देवांशी वत्सला भी रॉन्ग है. ये लोग को भी उतावड़ करना चाहिए. नहीं बराबर है. They are right. Ellie is doing mistake. मेरे ख्याल से आंसर आएगा 15 into 10⁻⁻7 मीटर. क्वेश्चन ऐसा है जो अपना असाइनमेंट का क्वेश्चन है वही. In Young's double slit experiment, path difference between light waves reaching third bright fringe from the central fringe when lambda is 5000 angstrom is dash meter. Shall I explain it orally to you? See, मैंने path difference पूछा है, यानी n lambda आएगा. n is 3 and lambda is 5000 angstrom. So it will be 3 into 5000 angstrom. So 15,000 angstrom. अब जो 15,000 angstrom आ गया आपका आंसर, बट मैंने तो मीटर में पूछा है. So 15,000 into 10⁻10 meter. 15,000 into 10⁻10 meter. तो क्या आएगा? So it will be 15 into 10⁻7 meter. अब समझे आप लोग? जिनका भी गलती हो रहा था समझ में आ गया? 15 into 10⁻7 मीटर आंसर आएगा. मैंने पाथ डिफरेंस पूछा, मीटर में पूछा इसलिए. अब यही क्वेश्चन नैनोमीटर में भी आ सकता है. सेम क्वेश्चन नैनोमीटर में पूछे तो, सेम क्वेश्चन नैनोमीटर में पूछेंगे तो 15,000 एंगस्ट्रॉम था हमारा, तो 1500 नैनोमीटर आएगा. बस આવું બધું તમને આવડવું જોઈએ. I look forward to this kind of comfort zone. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 11 ओरली करो. n the bright of 7500 will coincide with n plus 1 the bright of 6000. तो n क्या होगा? वेरी गुड. आपको उसका एलसीएम वाला कंसेप्ट सोचना है मैथ्स में जो आप सीखे हैं लोअर स्टैंडर्ड में. 7500 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा कुछ वैल्यू आएगा जो हमको 6000 के टेबल में भी मिलेगा. तो 6 और 77.5 का कॉमन जो आएगा that will be 15. Yes, correct. So n will be 4 and n plus 1 will be 5. Absolutely perfect. हर्षिल के मुताबिक मिस्टेक करिए. n will be 4 and n plus 1 will be 5. Yes, Rudra, your method is correct. n plus 1 को 6000 से मल्टीप्लाई करो and n को 7500 से मल्टीप्लाई करो और दोनों को इक्वेट करके सॉल्व करना है. Yes. Perfect. 7500 को आप n से मल्टीप्लाई करो. Exactly. अच्छा, कॉमन टेबल. हाँ, you are right, Harshit. Then you are right. Yes, you are right. Correct. Yes, your logic is correct. एग्जाम में आवा एमसीक्यू જ આવે છે. એક્ઝામમાં આવા એમસીક્યુ આવે છે. Yes, you are right. Next and last question for today. 12. What should be the wavelength of light to get fifth bright fringe at a point where third bright fringe is obtained? Correct answer आएगा 420 नैनोमीटर और 4200 एंगस्ट्रॉम. Yes, please. Yes. ये 12 क्वेश्चंस हुए हमारे, जिसके बहुत सारे वेरिएशंस भी मैंने करवाए. I think that was a good practice. MCQ આવી રીતે જ કરવા જોઈએ. ટીચર તમને બધા સોલ્વ કરીને આપે અને તમે ખાલી કોપી કરી લો એવું ના થવું જોઈએ. MCQ का सॉल्यूशन पूरे आपके ग्रुप में से आना चाहिए, पार्टिसिपेशन से. Is that fine? Acceptable?
चलो, then see you tomorrow in the next class. Practice.